हे फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनुज श्रेष्ठी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की। और जेईई मेंस में से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है। और तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जीरो नॉलेज इज बेटर देन हाफ नॉलेज। तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो इधर ये इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, तो मैं इधर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले बेसिक्स इंफॉर्मेशन है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो। अगर कोई बात हमेशा ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है, और हमेशा फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट है। लेकिन कभी ट्रू हो और कभी फॉल्स हो तो स्टेटमेंट नहीं होता। तो स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो उसी से एक ट्रुथ टेबल बनती है। जैसे मानते हैं जैसे P और Q कोई दो स्टेटमेंट्स हैं, तो अकेले P की ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें या तो P ट्रू हो सकता है या P फॉल्स हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अकेले P की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो केवल इतनी बनेगी कि P या तो ट्रू हो सकता है और एक बार फॉल्स हो सकता है। अगर P और Q दो स्टेटमेंट की एक साथ ट्रुथ टेबल बनाऊंगा मैं, तो इसमें ट्रू और फॉल्स के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आने चाहिए। तो या तो एक बार तो ये ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हो, या एक ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला वाला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स। तो बस यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। तो आप इसको इसी ऑर्डर में याद करो कि P तो TTF है और Q TFT है, तो इससे ज्यादा सिंप्लिसिटी रहेगी। तो एक चीज और नोटिस करें कि अगर एक स्टेटमेंट है तो दो रो बन रही है, और दो स्टेटमेंट है तो चार रो बन रही है। मतलब अगर n स्टेटमेंट्स लेते हैं तो 2 की पावर n रो बनेगी। n जैसे 2 की पावर 2 दो स्टेटमेंट है तो चार रो बन गई। तो ऐसे ही अगर वैसे आज तक जेईई मेंस में केवल दो स्टेटमेंट वाला ही आता है, ये वाला ही क्वेश्चन आता है, तीन का कभी आया नहीं। लेकिन तीन का भी अगर आ जाए तो n की वैल्यू 3 है तो टोटल 2 की पावर 3 यानी 8 रोज बनेंगी। तो उनके भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, लाइक तीनों ट्रू तीनों फॉल्स, एक ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसे पूरे 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये ट्रुथ टेबल हो गई। अब ऐसे ही एक आता है कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट है P और Q, इनको ही अगर लैंग्वेज में चेंज करें और फिर इनको जोड़े किसी और से, जैसे P और Q को जोड़ना है तो उस पर कई सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो इसमें पहला देखते हैं एंड। एंड का सिंबल ऐसा होता है P एंड Q। तो ये जैसे 11th का जो पहला चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशन, उसमें शुरू में टॉपिक आता है कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, कि किन्हीं दो को एंड करना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और का मतलब होता है ऐड करना। तो जैसे अगर एंड है और P और Q इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो इसको इसी ऑर्डर में लिख देते हैं, P को TTFF और Q को TFTF। तो एंड, तो वैसे फिजिक्स में एक चैप्टर है 12th में सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर में भी ट्रुथ टेबल बनती है जो लॉजिक गेट्स आते हैं, उसमें 0 और 1 होता है। तो यही वो जो यहाँ पे मैथ में जो T है वो वहां फिजिक्स में 1 होता है, और यहाँ जो फॉल्स है F वो 0 होता है। तो फिजिक्स में ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। तो वैसे उसी हिसाब से हम इसको सोचें कि एंड जो है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ट्रू ट्रू
तो 2 है, 1 इंटू 1 तो उसका 1 ही आएगा, तो 1 होता है ट्रू। ट्रू इंटू फॉल्स, 1 इंटू 0 तो 0 है, यहाँ भी फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो 0 इंटू 0 फॉल्स। तो ये एंड की ट्रुथ टेबल होती है TF FF। ये सिंपल बना सकते हैं, बस याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट बन जाती है। TT का T, TF F, FTF और FFPF, क्योंकि इसको ऐसे याद रखेंगे कि एंड जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड जरूर कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने। लेकिन नोट्स में और भी कई पॉइंट्स होंगे, कुछ टर्म्स होंगी, तो वो जरूर देख लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। फिर अगली लेते हैं और का मतलब होता है प्लस करना। और का साइन ऐसा होता है ऊपर की तरफ मुंह वाला, और एंड का नीचे की तरफ वाला। और का मतलब होता है प्लस करना। और इसमें जब फिजिक्स में जो लॉजिक गेट्स पढ़ोगे तो उसमें 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होता। तो अगर 1 और 1 को भी प्लस करना है तो 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 0 और 1 के अलावा और कोई नंबर तो ऐसा मान लो होता ही नहीं है। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सबसे ज्यादा 1 ही आ सकता है। तो यहाँ भी ट्रू और ट्रू को ऐड करेंगे तो ट्रू ही आएगा, और ट्रू फॉल्स यानी 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा वो भी। फॉल्स ट्रू यानी 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 भी 1 होता है, तो भी ट्रू। और फॉल्स फॉल्स तो 0 प्लस 0 0 तो फॉल्स। तो एंड की ट्रुथ टेबल होती है TFFF, और की होती है TTTF, क्योंकि और होता है प्लस और ये होता है एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर अब इसको फिजिक्स से वैसे समझ सकते हैं कि ट्रू ट्रू 1 प्लस 1 1 कैसे होता है, क्योंकि एक्चुअल में 1 0 ये चीजें नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टाइप से बनाते हैं अपन। ये दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट में एक एक बल्ब लगा रखे हैं और एक स्विच है। तो अब ये वाला जो है ये एंड गेट हो, ये एंड का सर्किट है, और ये वाला और है। तो इसमें जो ये होता है ट्रू या 1 का मतलब होता है ऑन यानी स्विच ऑन है, और फॉल्स या 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक, अगर दोनों स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगा, और ये भी ऑन होगा, तो ऑन मतलब ट्रू। तो टी और टी तो देन टी। तो एंड में ऐसा ये ट्रू 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 होता है। अब ऐसे इनमें से कोई सा एक अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ से सर्किट टूट जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये भी ऑफ रहेगा, तो ये भी फॉल्स आएगा। तो कोई सा भी एक अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स ही आएगा, तो कोई सा एक भी फॉल्स होता है फॉल्स, और दोनों स्विच ऑफ है मतलब सर्किट है ही नहीं, तो भी फॉल्स। लेकिन अगर और में देखें तो अगर दोनों स्विच ऑन है तो भी बल्ब तो चलेगा, तो ऑन ही आने वाला है, तो टी और टी होता है। तो वैसे ही देख ले, अगर ये टी है ये भी टी है, इस टी का मतलब है ऑन, इस टी का मतलब भी है ऑन, तो बल्ब भी ऑन ही रहेगा, तो बल्ब भी ऑन ही रहेगा, ऑन को कहते हैं टी। तो इसलिए टी और टी यानी 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो ट्रू यानी 1 और ट्रू भी 1, तो 1 प्लस 1 1 ही आ जाएगा यहाँ से, इसलिए। तो ये फिजिक्स में है, ये वैसे मैथ्स में नहीं है। मैथ्स में सिर्फ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये ट्रुथ टेबल बनती है, बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अब इसका नेगेशन भी देख लेते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट है P, तो उसका नेगेशन होता है मतलब उसका नेगेटिव, तो नेगेशन ऑफ P। तो P की वैल्यू अगर ट्रू है P, तो उसका नेगेशन की वैल्यू हो जाएगी F। तो ऐसे इन सबके नेगेशन बनते हैं। जैसे ये एंड है, तो इसका नेगेशन मुझे बनाना है P एंड Q। तो P एंड Q का नेगेशन जो बनाऊंगा, ये सेट थोड़ी जैसा ही है, जैसे सेट्स में करते हैं कि P इंटरसेक्शन, सेट्स में होता है
ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो भी एक तरह का नेगेशन ही होता है। तो ऐसे बनता है डी मॉर्गन्स लॉ से ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसका नेगेशन लेंगे अगर तो वो बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी, जैसे ये ए डैश था और ये साइन उल्टा हो गया था तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा ऊपर नेगेशन ऑफ क्यू। तो ऐसे एंड का नेगेशन होता है और का नेगेशन भी ऐसा ही बन जाएगा, तो उसमें नेगेशन ऑफ पी और ये उल्टा हो जाएगा, ये एंड बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये नेगेशन होते हैं इनके। फिर इसके बाद अगला देखते हैं कंडीशनल वाला। नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल ये सेट थ्योरी में नहीं होता, ये इसी में होता है केवल। ये होता है P implies Q। इसका मतलब होता है if P then Q। if P then Q, P implies Q, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? तो इसका ऑर्डर भी आपको याद हो गया होगा, P का टी टी एफ है और Q का टी एफ टी एफ। तो P implies Q यानी if P then Q। तो इसका कैसे बनता है? इसका मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि if true then true तो true ही होगा। अब if true then false मतलब true ले रहे हैं लेकिन फिर false आ रहा है तो इसका false होगा। if false then true तो लास्ट में तो true आ गया तो ये भी true होगा। और false और false का if false then false मतलब हमने false ही लिया था और उसका जो conclusion निकल रहा है वो false ही निकल रहा है, तो false का तो false ही निकलना चाहिए था, तो ये पूरा स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, इसलिए false और false का P implies Q ट्रू होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो सेम वाले होते हैं उनका तो हमेशा ट्रू ही होता है। जैसे ये सेम है टी टी तो इसका ट्रू होगा और ये भी सेम है एफ एफ तो इसका भी ट्रू होगा। लेकिन जो सेम नहीं होते उनमें जो लास्ट में जो आता है वो उसका आंसर होता है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें लास्ट में एफ आ रहा है तो ये एफ, इसमें लास्ट में टी आ रहा है तो ये टी। तो ऐसे ही कंडीशनल वाले स्टेटमेंट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम क्यू इम्प्लाइज पी देखते हैं तो क्यू इम्प्लाइज पी क्या बनेगा? टी टी टी, फिर एफ से टी में जा रहे तो इसकी जगह टी आ जाएगा और टी से एफ में जाएंगे तो इसकी जगह एफ आ जाएगा और एफ एफ तो टी रहेगा, तो ये इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए पी इम्प्लाइज क्यू नॉट इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी। लेकिन जो पहले वाले थे एंड और जैसे पी एंड क्यू वो क्यू एंड पी के इक्वल होता है, पी और क्यू क्यू और पी के इक्वल होता है, लेकिन ये कंडीशनल वाला इसके इक्वल नहीं होता। और एक होता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल क्या होता है? ये होता है बाई कंडीशनल, इसमें दोनों साइड एरो होते हैं तो बाई कंडीशनल है। और ये क्या होता है? P implies Q and Q implies P। ये होता है बाई कंडीशनल P implies Q and Q implies P। तो इसकी जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये P implies Q ये वाली, Q implies P, इसकी ट्रूथ टेबल जो भी बताया था T T F T, उन दोनों का एंड करना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। तो बाई कंडीशनल ये हो गया, तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो पहले इसकी ट्रूथ टेबल के लिए Q then P भी बनाना पड़ेगा। Q then P मतलब T से T T, F से T वो भी T, T से F तो F, और दोनों सेम है F F तो T है। फिर इन दोनों का एंड लेना है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन,
तो टी इंटू टी टी रहेगा, मतलब 1 into 1। फॉल्स इंटू ट्रू, तो फॉल्स ही होगा, 0 into 1 0, ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू इंटू ट्रू ट्रू। तो ये बाई कंडीशनल की ट्रूथ टेबल हो गई टी एफ एफ टी। तो ऐसे ट्रूथ टेबल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन बना के दे देंगे कई चीजें ऐड करके, फिर उनके ट्रूथ टेबल में से पूछते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे अभी कुछ। तो इसके बाद एक कुछ टर्म्स आती हैं, एक होता है कन्वर्स, जैसे P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स हो जाएगा Q इम्प्लाइज P बस। एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? P इम्प्लाइज Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। क्योंकि अगर इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी ट्रूथ टेबल बना के देखें तो दोनों सेम आएंगी, तो लॉजिकली ये दोनों इक्वल है, इसलिए इनको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे बना के देखते हैं नेगेशन Q, नेगेशन Q यहाँ से क्या बनेगा? F, यहाँ लिख देता हूँ नेगेशन Q, वो क्या होगा? जैसे ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का नेगेशन ट्रू, इसका फॉल्स ट्रू का और फॉल्स का ट्रू, ये नेगेशन क्यों है? इम्प्लाइज नेगेशन P, नेगेशन P ट्रू का फॉल्स होता है, तो फॉल्स से फॉल्स में जाएंगे तो ट्रू आएगा। अब इस नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ट्रू से इसका फॉल्स होता है नेगेशन, तो ट्रू से फॉल्स में जाएंगे तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा। इसका ट्रू होता है तो फॉल्स से ट्रू में जाते हैं तो ट्रू आता है, ट्रू आ गया। अब इसका ट्रू होता है तो ट्रू से ट्रू में जाएंगे तो ट्रू आ जाएगा। तो मतलब ये और ये ये दोनों लॉजिकली सेम है, क्योंकि दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आ गई, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है। फिर नेगेशन देखें, जो ये है इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज, इन दोनों के नेगेशन देख लेते हैं। तो P इम्प्लाइज क्यों होता है? उसका नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q। P एंड नेगेशन Q, क्योंकि P एंड नेगेशन Q, अब इसकी ट्रूथ टेबल बनानी आती है कि P है और नेगेशन Q है, इन दोनों का एंड लेना है, तो जो ट्रूथ टेबल बनेगी और इसका अगर नेगेशन कर दो तो उसकी इक्वल आ जाती है। तो ऐसे बना के देख लेते हैं। जैसे इसकी ट्रूथ टेबल तो क्या होगी? बस इसका नेगेशन करना है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स इसकी ट्रूथ टेबल होगी। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है तो P और नेगेशन Q का एंड करना है, तो ट्रू फॉल्स मल्टीप्लिकेशन होता है एंड, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये होता, तो मतलब ये इसके इक्वल है, तो ये इसका नेगेशन हो गया। तो ये वैसे याद रख सकता, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स जरूर इसके डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे टर्म्स सारे पॉइंट उसमें क्लियर लिखे हुए। फिर इसके बाद बाई कंडीशनल जो होता है उसका नेगेशन क्या होता है? उसका नेगेशन सिंपली ये होता है। अब बाई कंडीशनल क्या है? ये है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट, तो इसका तो नेगेशन क्या होता है? अभी पढ़ा था कि इसका नेगेशन, फिर ये उल्टा हो जाता है तो ये और बन जाएगा, और इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन तो सिंपली इसका नेगेशन और इसका नेगेशन ऐसे बन जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन हो गया। बाकी नोट्स में सबका एक और एक्सप्रेशन होता है इसका, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बाई कंडीशनल कंडीशनल के नेगेशन हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिस पे जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो है टोटोलॉजी एंड फैलेसी। तो वो देख लेते हैं।
टोटोलॉजी और फैलेसी का मतलब होता है, टोटोलॉजी की कोई एक्सप्रेशन है, उसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई, उस ट्रुथ टेबल में अगर सारे ट्रू आ रहे हैं तो पूरा टोटोलॉजी हो गया, और अगर सारे फॉल्स आ रहे हैं तो फैलेसी हो गया, और ट्रू फॉल्स का मिक्सचर आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ होना जरूरी नहीं है इन दोनों में से। अगर सारे ट्रू है तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स है तो फैलेसी, और मिक्सचर है तो कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसी कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है तो उसको जेमेट्स में जाकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन दे देता है, फिर पूछता है टोटोलॉजी है या फैलेसी है या कुछ भी नहीं है, तो क्या करना, बस उसकी सिंपली ट्रुथ टेबल बना ही लेंगे। ट्रुथ टेबल बनानी आएगी आपको, फिर उसको देख लेंगे, अगर सारे ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी हो जाएगा। और ये टोटोलॉजी और फैलेसी जो है, इनके हिंदी में भी नाम होते हैं लेकिन वो बहुत अजीब होते हैं। जैसे टोटोलॉजी जो है, मैं लिख देता था, थोड़े ज्यादा ही अजीब नाम है। टोटोलॉजी का होता है पुनरुक्ति और फैलेसी होता है व्याघात। वैसे अगर ये नाम याद नहीं भी रहे तो पेपर तो ऑनलाइन होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो हिंदी में अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसके अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं टोटोलॉजी और फैलेसी के। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा एक्सप्रेशन देके पूछता है कि टोटोलॉजी है, फैलेसी है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी बस ट्रुथ टेबल बनानी है। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे पूरी, जैसे इसके एक की मैं ट्रुथ टेबल बना के बता देता हूँ पूरी। ऐसे कि पी और क्यू, फिर नेगेशन क्यू भी आ रहा है तो नेगेशन क्यू की, फिर इसकी ट्रुथ टेबल और इसकी ट्रुथ टेबल, और इस पूरे को मैं एक स्टेटमेंट ए मान लेता हूँ, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा उसकी ट्रुथ टेबल। तो ये तो आपको याद हो ही गए होंगे अभी, पी तो होता है टी टी एफ एफ और ये टी एफ टी एफ। तो टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ, और नेगेशन क्यू क्या होगा, इसके उल्टे, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू। और पी एंड क्यू ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ट्रू ट्रू का ट्रू, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, मल्टीप्लिकेशन 0 into 1 0, फॉल्स ट्रू का मल्टीप्लिकेशन तो वही 0 into 1 0 होगा तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। अब ऐसे ये वाली ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी यहाँ से लेना है और नेगेशन क्यू यहाँ से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ट्रू फॉल्स, तो इसका फॉल्स ही होगा। अब ट्रू और ट्रू, तो 1 into 1 ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स, तो 0 into 0 0 होता है, तो फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू, तो 0 into 1 0, तो फॉल्स हो जाएगा वो भी। ये बन गया। अब से स्टेटमेंट ए जो क्वेश्चन ने पूछा है वो क्या है, ये वाला और इम्प्लाइज ये वाला कंडीशन लगाना है, तो एक तो ये वाला है और ये वाला है, तो इसमें वो इम्प्लाइज लगाएंगे कि अगर सेम सेम है तो ट्रू आएगा, और अलग है तो जो लास्ट में आ रहा है वही आएगा। तो अब देखें टी और एफ, तो अलग अलग है तो लास्ट में क्या आ रहा है एफ, तो एफ हो जाएगा। फॉल्स देन ट्रू, तो बाद में ट्रू हो गया तो ट्रू है। अब फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स है तो वही ट्रू, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब इसमें देखना है कि अगर सारे ट्रू होते हैं तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स होते हैं तो फैलेसी, और मिक्सचर होता है तो कुछ भी नहीं। अब इसमें ना टोटोलॉजी है ना फैलेसी, तो इसका आंसर बस ऐसे हो जाएगा नन ऑफ दीज, या मतलब ना टोटोलॉजी है ना फैलेसी है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में ज्यादातर बार ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं, टोटोलॉजी और फैलेसी वाले, और कई बार नेगेशन पूछ लेते हैं सिंपल, और या कॉन्ट्रा पॉजिटिव वगैरह, बस ऐसे ट्रुथ टेबल बनाने के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन और है नेगेशन का, वो बता देता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका नेगेशन बनाना है। तो पहले हम देख ले कि P और ये दूसरा स्टेटमेंट है कोई R मान लेते हैं, तो इसका नेगेशन करते हैं। तो पहले वाले का नेगेशन और ये उल्टा हो जाता है, तो इसका नेगेशन, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इसका नेगेशन हो गया पहले वाले का, और इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये ऐसे हो गया। और इस पूरे का नेगेशन, अब इस पूरे का भी नेगेशन लेना है, तो ये भी वैसे ही होगा कि पहले का नेगेशन हो गया P, फिर ये साइन उल्टा हो जाता है, तो ये ऊपर हो गया ऊपर, और दूसरे का नेगेशन हो गया नेगेशन ऑफ Q, तो ये बन गया। अब इसको खोल भी सकते हैं, जैसे कि सेट्स में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है और डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, वो सब इसमें भी अप्लाई होते हैं। तो ये जो हम अभी जो नेगेशन खोल रहे थे वो तो डी मॉर्गन्स लॉ से था, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देख लेते हैं कि इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को मैं खोलूंगा, इस वाले ब्रैकेट को, तो ये एक बार इसके साथ लग जाएगा, और बीच में ये वाला साइन आएगा, और ये इसके साथ लग जाएगा। तो लगा के देखते हैं, तो नेगेशन P, तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो नेगेशन ऑफ P एंड P, मतलब नेगेशन ऑफ P और P इन दोनों में कॉमन क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो ये तो फाई हो जाएगा। फिर बीच में लगेगा और मतलब प्लस, तो फाई को किसी में भी जोड़ते हैं तो वो जो आगे आने वाला है वही बनेगा, तो फाई वाला हट ही जाएगा, और नेगेशन P और नेगेशन Q का ये बन जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 DIY डू इट योरसेल्फ, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके 4 ऑप्शन है, बता देता हूँ क्या है कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है और ये बता रहा है कि ये फॉल्स है, मतलब इस पूरे की ट्रुथ टेबल जो आएगी वो पूरी फॉल्स आएगी, मतलब उसमें सारी टर्म्स F होंगी, तो P Q R क्या होंगे। तो इसको करना कैसे, इसको एक एक ऑप्शन चेक करना है कि P को एक बार ट्रू लेना है, Q को ट्रू लेना है, R को फॉल्स लेना है, तो ये क्या बनेगा, ये फॉल्स बनेगा या नहीं। तो जिसमें फॉल्स बन जाएगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सही है नहीं। फिर देखते हैं फोर्थ। कई बार इस चैप्टर में क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसको भी ऐसे ही करना होता है जैसे और कर रहे हैं। जैसे इसको देखिए, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क एंड, तो इसको ध्यान से देखो, ये बीच में एंड लग रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट मान लू P, इसको एक मान लू Q, तो ये हो गया P एंड Q। तो P एंड Q का नेगेशन लूंगा तो हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। तो पहले वाले स्टेटमेंट का नेगेशन ले लो और इस वाले को उल्टा करते हैं तो और लग जाएगा उसकी जगह, और दूसरे का नेगेशन। अब पहले वाले का नेगेशन लेते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट कर रखा है, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि ये बात को गलत करना है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट भी अगर होमवर्क नहीं करके लाता तो सारे वाला वर्ड पूरा गलत हो जाएगा। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट देयर होमवर्क, और एंड को उल्टा कर देते हैं तो और बन जाता है, और टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, तो कुछ भी अलग नहीं है, बस इनको ऐसे टर्मिनोलॉजी में चेंज करके हम आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड जरूर कर लेना। तो और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये पूरा चैप्टर 4 नंबर का है और इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा ट्रुथ टेबल बनानी होती है कुछ भी नहीं, तो ये लंबा वीडियो वर्थ इट होगा। सो ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और नोट्स जरूर इसके डाउनलोड कर लेंगे।